मदनपाल जी, आपका स्वागत है एपिसेंटर न्यूज़ पर। आप अपनी बात खुल के बताइए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत हो रही है मुझे। मेरी एक फर्म है भूमिका एंटरप्राइजेज के नाम से। हुँ, हुँ। मैं पिछले काफ़ी सालों से नगर निगम वर्कशॉप में काम करता हूँ। हुँ, हुँ। मेरे छोटे-छोटे काम होते हैं, हुँ, हुँ। 10,000 से लेके 20,000, 25,000, 60,000 सब 1 लाख से नीचे तक के। हुँ, हुँ। मेरी समस्या ये है कि पिछले बहुत काफ़ी दिनों से हुँ, हुँ। मैं अपने भुगतान की माँग करता चला रहा हूँ, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये जो भुगतान की आप बात कर रहे हैं, किस प्रकरण में है, किस मसले पर है और भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ, मेरा ये भुगतान नगर निगम वर्कशॉप गाड़ियों की मरम्मत का कार्य करता हूँ। हुँ, हुँ। गाड़ियों की मरम्मत करवाई थी। ओके। पूर्व के सभी अधिकारी चले गए हैं ट्रांसफ़र होके। हुँ, हुँ। जो नए अधिकारी आए हैं, वो उस पर कुंडली मार के बैठे हैं पूरी तरह से हुँ, हुँ। और भुगतान करने को तैयार नहीं है। अच्छा। मैंने इसकी शिकायत अ, डीएम महोदय से की, नगर आयुक्त महोदय से की। बहुत बार मैं डीएम के पास गया, कमिश्नर साहब के पास भी गया। हुँ, हुँ। जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया। मेरी पत्नी भी गई जनता दरबार में, हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बार-बार ये झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं उस पे हुँ, हुँ। और सारे मेरे पत्रों को फुटबॉलिंग बना दिया है। अच्छा। कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं दोबारा मुख्यमंत्री दरबार में गए, दोबारा भी इन्होंने झूठी रिपोर्ट लगाई उस पे। हुँ, हुँ। तिवारा मुख्यमंत्री दरबार में गया, तिवारा में इन्होंने मेरा 2,40,000 का भुगतान किया हुँ, हुँ। और मुझे बाकी भुगतान का आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में ये हुँ, हुँ। भुगतान कर देंगे। हुँ, उसके बावजूद भी 15 दिन के बाद से अभी 1.5 महीना होने जा रहा है। हुँ। पुराने नगर आयुक्त महोदय चले भी गए, हुँ, हुँ। लेकिन वो भुगतान नहीं करके गए। कर अब रहा गौरंग राठी, ये है। श्रीमान गौरंग राठी हुँ, हुँ। ने मेरे से 15 दिन का वादा किया था हुँ, हुँ। और 15 दिन के बजाय आज 1.5 महीना हो गया। हुँ, अभी हुँ। 2-4 दिन पहले उनका ट्रांसफर, मेरा कोई भुगतान नहीं किया गया अभी तक। ओके। गौरव जी, आपका स्वागत है एपिसेंटर न्यूज़ में। आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है शासन प्रशासन से और आपका क्या प्रॉब्लम है इस समय बेसिक? हमारी दिक्कत समस्या ये है, अपने जलकल विभाग नगर निगम अलीगढ़ में काम करते हैं, छोटे-छोटे काम रहते हैं। उन छोटे-छोटे कामों को मिलाकर करीबन-करीबन 20 लाख रुपया मेरी पत्नी के नाम से फर्म है, रुक्मणी एंड कंपनी। करीबन 20 लाख रुपया मेरा नगर निगम अलीगढ़ पर बकाया है। हुँ, हुँ। तो और इसके संबंध में मैं करीबन 2 बार लखनऊ मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गया हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन अधिकारी इतने हठी और वो हो गए हैं कि वो अपने ही हिसाब से शासन को चलाना चाहते हैं। ना वो मुख्यमंत्री जी को समझते हैं, हुँ, हुँ। ना ही वो किसी मंत्री को समझते हैं। और दिक्कत परेशानी सबसे बड़ी ये है कि सिर्फ कागजों पे ही समस्या को निपटारण कर रहे हैं। धरातल पे समस्या कोई निर्धारण नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ। समस्या को धरातल पे निस्तारण होना चाहिए, उसके सापेक्ष अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं। उनका सिर्फ ध्यान इसे वो रहता है कि सिर्फ वो पत्रों पर ही इस समस्या को निपटाना चाहते हैं, हुँ, हुँ। बाकी मोरल नहीं। जैसा आपने बताया कि आप मुख्यमंत्री के आवास गए, वहाँ पर आपने अपनी बात उठाई, बात करी होगी। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से आपको क्या संदेश दिया गया? वहां से उन्होंने पत्र को IGRS पर भेज दिया, डीएम साहब के यहाँ भेजा, कमिश्नर साहब के यहाँ भेजा। हुँ, उन पर छोटी-छोटी आख्याएँ रिपोर्ट दी गई अधिकारियों के द्वारा। जब छोटी आख्या और रिपोर्ट देने से ही अधिकारी संतुष्ट होते हैं, तो फिर कैसे अपेक्षा करें कि मुख्यमंत्री जी ही हमारा कुछ निस्तारण कर पाएंगे। जब तक ऊपर से सही एवं कड़े निर्देश नहीं होंगे, तब तक ये नीचे के अधिकारी ऐसा ही करते रहेंगे। हुँ, हुँ। तो अभी तक आपका कुछ निपटारण हुआ है? कुछ पैसे आपको दिए गए शासन की तरफ से या अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं हुई है आपकी? जी, विभाग के अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही समस्या का समाधान चाहते हैं, बाकी निस्तारण नहीं कर रहे हैं। हुँ, हुँ। सारा का सारा गेम कमीशन खोरी को लेके है। 5 साल पुराने पेमेंट है। हुँ, हुँ। ये लोग ये नहीं समझ रहे कि मतलब हम लोग कमीशन इनको कहाँ से है। खुली काम खाली कमीशन की है। कमीशन के चक्कर में सबको रोक रखा है इन्होंने। हुँ, हुँ। पत्रावलियों पर अनावश्यक तरीके से चोरी लगाई जा रही है वर्तमान में, जबकि जिन अधिकारी द्वारा कार्य कराए गए हैं, जेई, एई, जीएम, हुँ, हुँ। जो भी टेक्निकल अधिकारी हैं, सबों ने हमारे कार्यों को संतोषजनक प्रमाणित करते हुए भुगतान की संस्तुति की है। हुँ, हुँ। और अब आगे 5 साल बाद ये लोग हमारे कार्यों पर धौंस दे रहे हैं कि हम लोग इन पर टिप्पणी लगाएंगे, उल्टी सीधी इन पर कार्रवाई करेंगे। और पत्रावलियों में पेमेंट करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हुँ, हुँ। सिर्फ इधर से उधर की बातें होती हैं, हुँ, हुँ। बाकी कुछ नहीं। अ, आपका भी एक मसला ऐसा है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जैसे आपने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, उसमें मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने एक फर्जी तरह से प्रूफ किया कि उन्होंने आपको पेमेंट करा है। इस जी, बात जी। में कितनी सच्चाई है? जी, जी, जी।
उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेजी कि 1,61,000 कुछ रुपए का भुगतान मेरा किया गया है। मैंने ये पूछा लिखित में, वहां से मेरे पास फोन भी आया एक बार मुख्यमंत्री के आवास से। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे जाकर आप कमिश्नर साहब से मिलिए। मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उनको पत्र भी दिया। मैंने उनसे कहा कि इसके संबंध में आप पूछिए कि उक्त प्रकार से संबंधित यह भुगतान किस बिल नंबर का, किस डेट का, किस अकाउंट नंबर में किया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। वो स्वयं ही झूठी रिपोर्ट लगाकर फंसे हुए हैं, लेकिन अधिकारी, कोई भी उच्च अधिकारी नहीं पूछना चाहता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जब आप लास्ट टाइम गए थे मुख्यमंत्री आवास में, वहां से आपको क्या आश्वासन दिया गया जो लास्ट आपकी मीटिंग में? जी, मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं तो वो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को संबंधित विभाग में भेज देते हैं। संबंधित विभाग की शिकायत होने पर और संबंधित विभाग से रिपोर्ट ले जाना, ये कहाँ का संज्ञान है? जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत है उसी अधिकारी से वो लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। इस पर तो कहीं ऊपर से रिपोर्ट लेना, थर्ड पार्टी से रिपोर्ट ले तो कहीं ना कहीं उस पर सत्यता की बातें आएंगी। अन्यथा की स्थिति में अनर्गल बातें होती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है जो इस समस्या को निस्तारण करेंगे। जब तक थर्ड पार्टी इस पर इंस्पेक्शन नहीं होगा तब तक ये समस्या निस्तारण हो ही नहीं सकती। तो अभी आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं शासन से? मेरी कोई प्रमुख मांग नहीं, मेरा ये है कि मेरी गाड़ी कमाई का जो पैसा मैंने लगाया जिन विकास कार्यों में, ये मेरा पैसा मुझे वापसी करें। अगर मेरे किए गए कार्य पे अगर इन्होंने एक भी मुझे कोई भी आपत्ति लेटर दिया हो मेरे किए गए कार्य को लेके, तो वो मेरे को फांसी दे दी जाए, मेरे संबंधित जो भी वो है वो किया जाए। लेकिन मेरा काम संतोषजनक रहा है आज तक, संतोषजनक प्रमाणित किया है अधिकारी ने। वो अधिकारी यहाँ चले जा चुके हैं, कोई ट्रांसफर होके गया है यहाँ से, कोई रिटायर होके गया है। ठीक है, वर्तमान के नगर आयुक्त श्री गौरांग राठी जी का कहना ये था कि पुराने नगर आयुक्त से क्यों नहीं कराया। अब वो भी अपने समय की लायबिलिटी को छोड़ के जाएंगे जब जाएंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं होता। जो व्यक्ति वहां कुर्सी पर बैठता है वो उसका समाधान करता है, लेकिन समाधान की तरफ ध्यान ना रखकर सिर्फ कागजों की कार्रवाई पर ही निपटारा किया जा रहा है। तो ये है उत्तर प्रदेश का हाल, जहां पर सरकार कहती है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और लोगों को उनका पेमेंट टाइम पे हो रहा है, गरीबों को राशन पड़ रहा है। वहां पर जो लोग कार्य कर रहे हैं सरकार के लिए, उनका ये हाल है, जो लाइन में लग करके भी अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। उनका अपना पैसा जो फंसा हुआ है सरकार के पास, वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि शासन कहाँ जा रहा है, प्रशासन कहाँ जा रहा है और कहाँ की कौन सी आख्याएं ली जा रही हैं, कहाँ से क्या रिपोर्टें बन रही हैं। इस बारे में कुछ संज्ञान ले सरकार, और देखिए इस बारे में कि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घर पे परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए सरकार क्या कर पा रही है। एपिसोड न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।